मोमिनीन, ये सूरह नूर की शुरुआत करी है और इसकी पहली आयत पढ़ने का शरफ हासिल करा है। ये एक सूरत है जिसे हमने नाजिल किया है और उसको हमने फ़र्ज़ करार दिया है और इसमें वाज़े निशानियाँ नाजिल की हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। सूरह नूर की फ़जीलत, अज़ीम फ़जीलत, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो शख्स दिन रात सूरह नूर घर में पढ़ता है तो घर में फ़हाशा नहीं आएगा, पूरे घर में फ़हाशा नहीं आएगा, मतलब कि बच्ची और ज़ोजा सब फ़हाशा से दूर रहेंगे। अब इसमें आया सूरतुन, मतलब सूरत किसे, सूरा किसको कहते हैं? सूरा उसको कहते हैं कि जिसमें आयतों की जमाहट हो किसी एक टॉपिक को लेके, उसको सूरा कहा जाता है। एक टॉपिक है उस पर अल्लाह जमा कर देता है तो उसको सूरा कहा जाता है कि कलेक्शन ऑफ वर्सेस आयतों की, उसका एक चैप्टर बन जाता है, सूरत कहते हैं। और इसमें सूरत है जिसको हमने नाजिल किया और उसमें एक काम को फ़र्ज़ करार दिया। फ़रज़ना, फ़र्ज़ लफ्ज़ बना है अगर किसी सख्त धातु को चीर दिया जाए उसको उससे बना फ़र्ज़, मतलब ये लोहा वोहा हो उसको काट के उसको चीर दिया जाए तो फ़र्ज़ वहाँ से लफ्ज़ बना, मतलब के बाद इतनी सख्त होती है फ़र्ज़ की, जिस तरीक़े से कि एक सख्त धातु को चीर दिया जाए। फ़रज़ना व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तदक्करून, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह निशानियाँ नाज़िल की ताकि तुम नसीहत हासिल करो। वाज़ेह, बाक़ई में सूरह नूर के अंदर वाज़ेह अहकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, खौफ आता है जिस तरीक़े से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह अहकाम बयान करें। अल्लाह हमको ताक़त दे कि हम उसको समझें और उस पर अमल करें। अज़ानियतु वज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअतन जल्दतिन वला तक़ुदुकुम बिहिमा रफ़तुम फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलियशहद अज़ाबुहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। अल्लाहु अकबर। ज़ानी औरत और ज़ानी मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुम्हें अपनी गिरफ्त में न ले ले, अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। और मोमिनीन की एक जमात को उनकी सज़ा के वक्त मौजूद होना चाहिए। देखिए इससे पहला लफ्ज़ आया ज़ानियता, मतलब औरत ज़ानी। अल्लाह ने पहला लफ्ज़ औरत ज़ानी का इसलिए कहा कि ये ज़्यादा बुरी बात है कि औरत ज़ानी बन जाए, क्योंकि उसमें शर्म और हया होती है ना, उसके बाद भी वो कर रही है ज़िना, तो वह ज़्यादा सख्त तरीन बात है। तो अल्लाह ने उसका नाम पहले लिया है। क्या कहा अल्लाह ने कि हर एक को 100 कोड़े लगाओ और जब कोड़े लगाए जाए तो मोमिन की जमात उनको देखे और इसमें इस सज़ा देने में तुम्हें तरस नहीं आना चाहिए। क्यों तरस नहीं आना चाहिए? और उसमें अल्लाह ने सख्त कंडीशन भी लगाई कि तुम तरस मत खाना अगर तुम आखिरत पर ईमान रखते हो, तो अल्लाह पर और आखिरत दोनों पर ईमान रखते हो। मतलब इतनी बड़ी अल्लाह ने कंडीशन लगाई कि तुम तरस मत खाना। ये बड़ी ज़बरदस्त आयत है, इस पर बहस होगी इंशाअल्लाह। देखें ऐसा है कि इस्लाम को लोगों ने बदनाम बहुत करा है कि बहुत सख्त मज़हब है और ये है और वो है। अब ये आयत दिखने में तो बहुत सख्त दिख रही कि 100 कोड़े लगेंगे, हाँ, लेकिन 100 कोड़े लगाने की भी कंडीशन है कि जब तक के 4 चश्मदीद गवाह न होंगे आप उनको सज़ा नहीं सुना सकते, जो कि ऐन जिना होते हुए देखें, ऐन जिना होते हुए देखें। अब ऐसा आपको कहाँ दिखेगा दुनिया में कि ऐन जिना होते हुए 4 लोग देखें? तो अल्लाह ने इस कंडीशन को इतना मुश्किल बनाया है, ये अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल है। ये अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल है कि 4 लोग मिलके देखें किसी के बेडरूम में जाके, कौन करेगा ऐसा?
तो ये अल्लाह का फजल करम है कि लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। जहाँ ऐसा हो सकता है कि कोई बाहर कर रहा हो और सब देख लें, तो अगर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता ये है कि कोई भी गुनाह बाहर नहीं हो, ताकि सोसाइटी गंदी नहीं हो। दो चीज़ें होती हैं, एक तो है कि आप पर्सनली गंदे हो रहे हो और एक है कि सोसाइटी गंदी हो रही है। इस्लाम ने सोसाइटी गंदी होने से रोका है, पर्सनली के लिए फिर भी आसानी है। अगर आपने घर में जिना कर लिया चुपचाप और किसी को मालूम नहीं पड़ा तो अल्लाह कहता तुम तौबा कर लो, आपको पनिशमेंट भी नहीं है, आप तौबा कर लो। लेकिन अगर बाहर कर दिया आपने, सबने देख लिया, तो आपने पूरी सोसाइटी गंदी कर दी, उस पर पनिशमेंट है कि आप इतने बेशर्म हो गए हो कि आपको परवाह नहीं दुनिया की, आपको दुनिया की परवाह नहीं है। अब ये क्या वेस्ट में क्या हुआ हमारे साथ, वेस्ट के अंदर ओपन चीज़ें हो गई हैं, ओपन चीज़ें हो गई, इससे सोसाइटी गंदी हो गई है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस कम्युनिटी की बर्बादी को बचाया है इन आयतों से। अच्छा, इसमें भी क्या है कि 4 गवाह होना ज़रूरी है और वो गवाही दे। और इसमें ये जो सज़ा सुनाई गई है ये 100 कोड़े की उनके लिए है जो कि सिंगल्स हैं। अगर आप मैरिड हो तो और बुरी चीज़ है ये कि अगर आप मैरिड हो के बाहर कुछ कर रहे हो, आप सबको देख लिया, ये तो अगर आप जो मैरिड कपल ऐसी हरकतें करने लगे बाहर तो क्या होगा, या फिर किसी का रेप हो गया हो। इस्लाम बड़ा गहरा मज़हब है। या आपने घर में इंसेस्ट कर दी और सबको मालूम पड़ गया कि बाप ने बेटी के साथ ये करा, सब देख रहे थे, तो उसके अंदर फिर डेथ पेनल्टी है। भाई ऐसा है कि हर मुल्क में डेथ पेनल्टीज़ हैं, लेट मी बी क्लियर, वेस्ट में भी डेथ पेनल्टीज़ हैं, बहुत चीज़ों में डेथ पेनल्टीज़ हैं। तो अगर सोसाइटी इतनी पल्यूट हो रही है कि बाप बेटी के साथ कर रहा है और सब देख रहे हैं, और रेप हो रहा है और सब देख रहे हैं, और 4 गवाह गए रेप के भी, तो फिर क्या होना चाहिए, मतलब सोसाइटी को आपने तबाह कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सोसाइटी को प्रोटेक्ट करा है। अगर आपने घर में कर लिया, जैसे मैंने फिर कहा, ज़िना कर लिया, तौबा कर लिया अल्लाह से, तो ये कोई है ही नहीं पनिशमेंट आपके लिए, क्योंकि कोई बात जाहिर नहीं हुई है। और ये शरीयत तो आपको नहीं करेगी आप जाकर लोगों को कहें कि मैंने कर लिया था, लेकिन आप तौबा करें, अल्लाह जानता। लेकिन आपने जो कोई कम्युनिटी को पल्यूट नहीं करा तो आप पे सज़ा नहीं है। आप समझ में आया इस्लाम? तो इस्लाम को प्लीज़ लोग बदनाम न करें। इस्लाम जस्ट प्रोटेक्ट द कम्युनिटी। अब इसमें क्या है कि एक जमात देखे और मुशाहदा करे जब सज़ा दी जा रही है, क्यों है? ताकि लोगों को सबक मिले कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि अल्लाह चाहता है कि कम्युनिटी के अंदर एक डिसिप्लिन पैदा हो कि जाके देखो कि ये जो सज़ा दी जा रही है तो ये लोग सबक लें, सीखें कि नहीं ऐसा नहीं करना। इसलिए मतलब सरकार ने फरमाया कि कोई भी ज़ानी जब ज़िना करता है या कोई चोर जब चोरी करता है तो उसके दिल से ईमान इसी तरह चला जाता है जैसे कि आदमी के बदन से शर्ट चला जाता हो। ये हालत होती है उस ज़ानी की। अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतुन औ मुशरिका व ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानी औ मुशरिका व हुर्रिम ज़ालिका अलल मोमिनीन। ज़ानी मर्द और ज़ानिया या मुशरिक औरत ही से निकाह करेगा और ज़ानिया औरत ज़ानी या मुशरिक मर्द से ही निकाह करेगी और मोमिनीन के लिए ये अमल हराम करार दिया गया है। अब सोसाइटी को क्लीन करने का एक दूसरी पर अल्लाह ने कहा कि सोसाइटी क्लीन कैसे हो कि अगर ये बात मालूम हो गई कि ये ज़ानी है, ये खुले आम करता है, तो उससे शादी वही करेगा जो कि उस तरीक़ का हो, वो भी करता हो इसी तरह का ज़िना, या फिर मुशरिक, क्योंकि मुशरिक की कोई इज़्ज़त नहीं अल्लाह के सामने, ही हैज़ नो रिस्पेक्ट। तो अल्लाह ताला चाहता है कि सोसाइटी प्रोटेक्ट रहे। हाँ, अगर आपने ज़िना किया है, इमाम फरमाते हैं घर में, और
और आपने तौबा कर ली है तो फिर आप उसमें नहीं आते हैं उस इज्जत में। ये भी है, क्योंकि आप, मसला क्या है इस्लाम में कि अगर आप पॉपुलर हो कम्युनिटी में, ऐसा करा था आपने और हद जारी हो गई थी, तो अल्लाह चाहता कि ऐसे इस सोसाइटी को सेफ रखा जाए, इस सोसाइटी को सेफ रखा जाए। वरना कोई बात ही नहीं हुई कि एक जानी है और वो उससे दूसरे से शादी हो गई है। यू हैव टू बताना चाहिए सोसाइटी को इसने काम गलत करा था, उसको बायकॉट करा जाए, उसी तरह के लोगों में रखा जाए उसको, ताकि सोसाइटी साफ सुथरी रहे, सोसाइटी में कैंसर नहीं फैले। अगर हाँ, लेकिन अगर उस जानी को जब मालूम पड़ गया कि किसने जिना किया था और उस पर बात मशहूर हो गई और फिर उसने तौबा कर ली सबके सामने, ये भी इस्लाम की ब्यूटी है कि मैं अब तौबा करता हूँ, उसको सजा मिल गई, उसने तौबा भी कर ली। अब अगर तौबा कर ली तो सबके सामने, तो फिर वो शादी कर सकता है। इस्लाम में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, एक तरफ से सख्ती है, दूसरी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी रख रखी है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। तौबा कर ली, मैं तौबा करता हूँ, तो कहा ठीक है आ जाओ वापस। तो रिफॉर्मिंग इस्लाम में ज़बरदस्त है, फियर भी है और रिफॉर्मिंग भी है, ताकि सोसाइटी फ्लेक्सिबल चलती रहे, टूटे नहीं, और इस्लाह भी होते रहे लोगों की। तो ये है कि फिर उसकी शादी हो सकती है अगर उसने इस्लाह कर ली है। वल्लदीना यरमूनल मुहसिनात सुम्मा लम यतू बि अरबतिन शुहदा फजलिदूहुम समानीनल जल्दतम वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाका हुमुल फासिकून। क्या ज़बरदस्त आयत है। इस्लाम की ब्यूटी और देखें आप। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं और फिर 4 गवाह लेकर ना आए, तो ऐसे लोगों को 80 कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी कबूल ना करो, और याद रखो यही लोग फासिक हैं। देखिए आप, यानी एक सिचुएशन ये हो सकती है कि कोई कर रहा है जिना। अब आ देखें इस्लाम की ब्यूटी देखें आप, कोई कर रहा है जिना, 3 लोगों ने देखा और 3 लोग आगे कह दे कि हमने उसको जिना करते देखा था, तीनों को 80 कोड़े पड़ेंगे। हालांकि उन्होंने देख लिया, तीनों को 80 कोड़े पड़ेंगे कि तुम झूठे हो क्योंकि तुमने 4 गवाह नहीं लेके आए। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम की ब्यूटी है कि आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को ऐसे हरकत करते देखा, आप अकेले हो या 2 हो 3 हो, आप खामोश हो जाएं। आप, इस्लाम नहीं चाहता कि लोगों के ऐप जाहिर हो जब तक सोसाइटी टोटल पोल्यूशन में नहीं चले जाए। 4 लोग देख रहे हैं तो टोटल पोल्यूशन हो गया सोसाइटी का। इस्लाम नहीं चाहता कि पोल्यूशन हो सोसाइटी का, लेकिन अगर 3 भी देख रहे हैं तो अल्लाह कहता है कि तुम नाम ले लेना, वरना तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। मैं इतना लोगों की इज्जत करता हूं। अल्लाह ने कहा वो औरत पर तुम इल्जाम लगा तो पाक दामन औरत है वो। अल्लाह की नजर में 3 लोगों ने भी देख लिया, फिर भी अल्लाह कहता है वो पाक दामन औरत है। ये अल्लाह कितना ऐबों को ढाकने वाला है। इस्लाम को यूं देखें आप कि 3 लोगों ने देखा, अल्लाह ने कहा पाक दामन है, तो मेरे नजर में पाक दामन है ये। अल्लाह अकबर, या करीम। पाक दामन औरत वो होगी क्योंकि उसने 3 लोगों ने देखा उसको। अल्लाह अकबर। या ये अल्लाह की रहमतें हैं। तो कहा कि अच्छा, अगर वो 80 कोड़े तो लगेंगे ही लगेंगे उसको। उसके बाद क्या करेंगे? अल्लाह ने कहा कि उसकी कभी शहादत भी कबूल मत करना, किसी भी चीज़ में विटनेस दे तो कबूल मत करना। और फिर क्या अल्लाह ने कहा कि वो फासिक भी है तो 2 और सज़ा मिली उसको। एक तो उसकी शहादत, उसको कोड़े लगे, उसकी कभी शहादत भी कबूल नहीं होगी और वो फासिक भी कहलाएगा। या अल्लाह। तो इसलिए ताकि सोसाइटी के अंदर र्यूमर्स नहीं फैले, बदबू नहीं फैले सोसाइटी में, एक माहौल अच्छा बना रहा है। क्या खूबसूरती इस्लाम की। एक तो अल्लाह ने पर्दा करवाया है, इस तरीके से सोसाइटी को प्यूरिफाई कराया है सब बदबुओं से, और उसके बाद ही माफी रखी है इस्लाह की अपने आप में। इस्लाह करते रहो अपने अंदर अगर ये हरकतें कर ली तो इस्लाह करो घर में, क्योंकि वो सजा अलग है। अगर आप जानी हो और आपकी बात किसी को खुले नहीं, अब आप और अल्लाह का मामला है, आप अल्लाह का मामला, तो फिर फरमाया रसूल ने कि जानी की सजा क्या है अल्लाह के सामने। 3 सजाएं यहाँ और 3 सजाएं वहाँ हैं। उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता आपको। 3 सजाएं यहाँ उसकी, 3 सजाएं वहाँ उसकी।
वो उसका अल्लाह का मामला, लेकिन सोसाइटी का और हद का मामला अलग है। अब आगे आयत क्या थी, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अब इसी गवाह के लिए इसको अल्लाह ने कहा झूठा है ये, क्योंकि ये 4 गवाह नहीं ले पाया था, तो अल्लाह ने इसके लिए क्या कहा है, पहले तो अल्लाह ने कहा तू झूठा है, फासिक है तू, तुझे सजा मिलेगी। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, फिर उसकी भी इस्लाह कर दी अल्लाह ने। क्या कहा अल्लाह ने, मगर उसके बाद जिन लोगों ने तौबा की और इस्लाह कर ली तो बिलाशुबा अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और निहायत शफीक है। यही शख्स अगर इसने इस्लाह कर ली, तौबा कर ली कि मैं तौबा करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला कि मैंने ये किया था, हालांकि उसको सज़ाएँ मिल गई, लेकिन वो सज़ा मिलने के बाद भी वो फिर भी फासिक था, सज़ा मिलने के बाद भी वो फासिक रहा था, और वो उसकी शहादत कभी कबूल नहीं होने वाली थी। अल्लाह ने कहा नहीं, अगर तूने सबके सामने कहा कि चले गया तुझे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं तौबा करता हूँ, मैंने अब मैं ऐसी हरकत ना करूँगा, तो अल्लाह कहता ठीक है, तूने नहीं करा तो ठीक है, अब तेरी शहादत कबूल होगी और अब तू फासिक नहीं रहा। ये अल्लाह की शान है। ये इस्लाम इसलिए फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रिलीजन वर्ल्ड में, क्योंकि ये परफेक्ट रिलीजन है, हर चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि सिर्फ ये रूल्स क्रिएटर ही बना सकता है, जिसमें दोनों अल्लाह के कई ना, अल्लाह के जो अस्मा हुस्ना है सब अलग अलग तरह के हैं। एक इधर जा रहा था, उधर जा रहा है, हर एक खूबसूरत है, एक इधर है, एक इधर है, हर खूबसूरत है। यही इसमें दिखता है उसकी अस्मा हुस्ना। वो इंसान के बस का नहीं इस तरह से चलना, इंसान इस तरह से रूल नहीं बना सकता, वो अल्लाह ही बनाता है रूल, क्योंकि अल्लाह हमारी रूह को जानता है। इंसान की विजन बहुत लिमिटेड होती है रूल्स बनाने के लिए। अब ऐसा रूल कौन बनाएगा, ये तो सिर्फ खालिक बनाता है रूल। देखा फिर अब तुझे मैंने माफ़ कर दिया। अब इसके बाद जो आयतें आई हैं मियाँ बीवी के बारे में आई हैं, क्योंकि उनका मामला बड़ा संगीन है कि अगर शोहर घर में घुसा और देखा कि बीवी किसी के साथ है, अब तो मसला हो गया ना। अब इसमें मसला क्या ख़ास हुआ कि अगर वो उसको हरकत करते हुए देखा तो वो जब तक 4 गवाह को लेकर आएगा, वो तो आदमी भाग गया ना, वो आदमी तो भाग गया। ये आदमी, ये बेचारा 4 गवाह नहीं ला सकता। इसमें बहुत डिटेल्स हैं, रसूलुल्लाह के असहाब के साथ हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि आए थे साहब के सरकार ये हो गया हमारे साथ, तो फिर हम क्या करें, हम कहाँ से गवाह लेके आएंगे। तो फिर ये आयत आई कि हम कहाँ से गवाह लेंगे, वो जब तक लेके आएंगे वो तो भाग गया आदमी, हमारी औरत के साथ जो करना था उसको हरकत है। तो ये आयत आई है, वल्लदीना यरमून अज़वाजुहुम लम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम फशहादतु अहदुहुम अर्बउ शहादतिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनस्सादिकीन इन्नहु लमिनस्सादिकीन वल खामिसतु अन्न लअनतल्लाहि अलैहि इन काना मिनल काज़िबीन वयदरउ अनहा अदाब अन तशहदु अर्बा शहादतिन बिल्लाहि इन्नहु मिनल काज़िबीन व खामिसतु अन्न ग़ज़बल्लाहि अलैहा इन काना मिनस्सादिकीन। अल्लाहु अकबर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये चारों आयतों को पहले साथ पढ़ दूंगा इंशाअल्लाह, उसके बाद इसकी इस्लाह करी जाएगी। तो और जो लोग अपनी बीवियों पर जिना की तोहमत लगाएं और उनके पास अपने सिवा कोई और गवाह न हो तो उनमें से एक की शहादत इस तरह होगी कि 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहे कि बेशक वो सच्चों में से है। आदमी खड़ा हो जाए, कहे कि मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ कि मैं सच्चा हूँ कि ये हरकत करी इस औरत ने, 4 बार कहे, ये 4 बार कहे, 5वीं बार वो एक कहे कि अगर झूठों में से हूँ तो उस पर अल्लाह की लानत हो, अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह की लानत मुझ पर हो। अब क्योंकि ये अल्लाह ताला ने रूहानी काम करा है, क्योंकि अब दूसरे गवाह तो आ नहीं रहे, है ना, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आसानी करी है, इसमें आसानी औरत के साथ भी करी अल्लाह ने। ये खूबसूरत, ये इस्लाम, ये सिर्फ खुदाई के रूल बन सकते हैं, ये इंसान की बस की बातें नहीं है। कहा कि मैंने देखा अल्लाह गवाह है, 4 बार, 5वीं बार कहा मुझ पर लानत हो जाए अल्लाह की। अल्लाह अकबर। और फिर क्या, अब अल्लाह ने औरत को भी दिया हक, दिया अल्लाह ने औरत को भी हक दिया उस वक्त, क्योंकि अल्लाह औरतों को प्रोटेक्ट करता है। अल्लाह ने पहले औरतों के साथ प्रोटेक्ट करा कि वो पाक दामन है, अगर तुम 3 ही गवाह लेके आए। अब अल्लाह ने इस औरत को प्रोटेक्ट करा, शान अल्लाह की। उस वरना औरतें तो ऑप्रेस्ड हैं, दबी हुई हैं, नहीं, अल्लाह ने कहा नहीं, ये इस्लाम की खूबसूरती। कौन कहता है कि इस्लाम में औरतों को दबाया जाता है। अब आयत आगे चलती है, और औरतों की सज़ा इस तरह टलती है, अल्लाह कह रहा है,
और औरतों से इस तरह टलती कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहें कि इसका खाविंद झूठों में से है, झूठों में से है। कह दे वो औरत अल्लाह की 4 बार कसम खा के बोले कि मेरा खाविंद झूठों में से है, और 5वीं बार कहे कि अगर इसका खाविंद सच्चों में से है तो उस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो। 5वीं बार वो कह दे कि अगर मेरा खाविंद सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो जाए, तो उसकी सज़ा टल जाएगी, फिर उसको हद नहीं जाएगी। दैट्स इट। इस्लाम इतना आसान मज़हब है, समझ लें आप। फिर उसके बाद उनकी ऑटोमेटिक डिवोर्स हो जाती है, क्योंकि लानत हो गई ना, तो डिवोर्स हो जाती है। अब मामला क्या हुआ इसका मतलब, अब मामला हो गया आखिरत का, पूरा आखिरत का मामला हो गया क्या, अब अल्लाह की लानत भी और गज़ब भी है। तब आप सोच लें कि अल्लाह सुब्हान ताला, अब इससे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला का दीन कितना गहरा दीन है, दीन कितना गहरा दीन है कि अल्लाह ने कहा ठीक है तुम्हारी कैपिटल पनिशमेंट टल जाएगी, लेकिन फिर तुम पे मेरा गज़ब नाजिल होगा। अल्लाह अकबर। तो आखिरत का गज़ब, क़यामत का गज़ब, बरज़ख का गज़ब, या अल्लाह, ये सब गज़ब नाजिल होंगे। इसके बाद आया था, आइए, व लौला फदुल्लाह अलैकुम व रहमतहु व अन्नल्लाह तव्वाबुल हकीम, और अगर तुम लोगों पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती और अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और साहिब हिकमत न होता। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पढ़ा आयत आई कि अगर खुदा का फजल अगर तुम पर नहीं होता और रहमत नहीं होती, मगर अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और हिकमत वाला है। अब क्या हुआ, अब इतने हमने रूल्स पढ़े, इससे क्या मालूम हुआ, ये आयत जो आखिरी में खुलासा आया कि इन सब रूल से मालूम पड़ता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि सज़ाएँ दी जाएँ, सज़ाएँ इस तरह हो कि गवाह हो, लेकिन इस तरीके से भी गवाह हो कि वो ज़्यादा गवाह हो ताकि मुश्किल पैदा नहीं हो, झूठे गवाह ना हो। फिर अगर बात सामने नहीं आई तो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करके रखता है अल्लाह, ताकि आदमी अपनी इस्लाह कर ले। फिर अल्लाह ने माफ़ी भी रखी है, इस तरह से परफेक्शन दिया। अगर अल्लाह पूरी ढील छोड़ देता तो क्या होता, जो आज दुनिया भर में हो रहा है, फहाशा हो रही है। ये फहाशा से दुनिया में कितने जुल्म हुए हैं। आज ये फहाशा फैली तो क्या हो गया, घर टूट गए, सबके घर टूट गए। कई मुल्कों में 50% बच्चे हराम के बच्चे हैं आज। अब वो हराम के जो बच्चे 50% उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, ना तो बाप का पता ना माँ का पता है। कितने फास्टर होम खुले हुए हैं, कितने साइकियाट्रिक हॉस्पिटल खुले हुए हैं बच्चों की वजह से। ये मेरिट कैंपस के अंदर जो हो रहा है उससे कितने मर्डर हुए हैं, कितनी तलाक़ें हुई हैं, कितने इंसेस्ट हुए। इस सोसाइटी के अंदर जहन्नम बन गई सोसाइटी। ये अल्लाह का फजल और करम था ना कि अल्लाह ने सजाएं दी थी और उसके बाद भी इस्लाह का मौका दिया, ताकि ये जहन्नम जो बना है दुनिया में इन द नेम ऑफ लिबर्टी, ये जाहिर तो दिखी लिबर्टी, आज़ादी, और हुआ क्या कि हर आदमी परेशान है। हर आदमी इस फहाशा से परेशान है कि हम किस मुसीबत में फंस गए इस फहाशा की। आज ये घर के अंदर इस तरह से जो हो रहा है, आज इंसेस्ट जो घरों में हो रही है, बाहर जो रेप जो हो रहे हैं, ये हर तरह का जो जहन्नम जो चौतरफ है, जेल भरे हुए हैं, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भरे हुए हैं। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमने फहाशा को बाहर कर दिया। ये अल्लाह का फजल था। फिर आयत इसीलिए आई ना, वो लौला फज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतहु, ये अल्लाह का फजल और रहमत है। इस आयतें ये जो बनाए अल्लाह ने कानून, ये फजल और रहमत है। इन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, वो तौबा कबूल करने वाला भी है, तौबा कबूल करी अल्लाह ने, और हिकमत भी अल्लाह के कानून में। आप इस्लाम को कौन सा बदनाम करते? बस ये है कि दुनिया ने इस्लाम को बदनाम करा है। एक्सट्रीमिस्ट का उस पर कहा कि एक्सट्रीमिस्ट है, और इस्लाम को लोगों ने बदनाम करा है। दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि इमाम को ज़हूर जल्द से जल्द हो, और इमाम आकर दुनिया को इस्लाम बताए और बताए कि इस्लाम कितना एतदाल का मज़हब है। इस्लाम जो रास्ता बताता है, दरमियानी रास्ता बताता है। उस दरमियानी रास्ते के अंदर इस्लाह और फ़ायदा है कम्युनिटी का। हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के मौला का ज़हूर जल्द से जल्द हो। और हम अब मुहर्रम आ रहे हैं मोमिनीन, अब जल्द मुहर्रम आ रहे हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हमारे दिलों में तहारत और पाकी पैदा करे। सूरह नूर के सदक़े में हमारे दिल में वो नूर पैदा करे कि हम मौला हुसैन की आज़ादारी कर सकें। जब तक हमारे दिल में पाकी नहीं होगी, हम इमाम हुसैन के आज़ादार नहीं बन पाएंगे। अल्लाह ताला, क्योंकि
ये जो अहले बैत है, इमाम हुसैन है, आयत ततीर उनके लिए आई है, इन पे वही रोएगा जिसके दिल में पाकी है, कुरान से वही मुंसलिक होगा जिसके दिल में पाकी है, अहले बैत पे वही रोएगा जिसके दिल में पाकी है। अल्लाह ताला सूरह नूर के सदक़े में हमारे दिल को पाक करे ताकि हम इमाम हुसैन का मातम कर सकें और उन पर गिरिया कर सकें। अल्लाह ताला क़ौम ज़ालिमीन।